डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिजिक्स इन्फो चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डायनामिक्स का जो पोर्शन है इसको कवर करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने आपको किनेमैटिक्स के बारे में बताया था, उसका जो है हमने पोर्शन कंप्लीट किया और उसके जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं वो भी हमने सॉल्व किए। सो अभी तक स्टूडेंट्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से स्टूडेंट्स वो लोग वीडियोस आप देख सकते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जो न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। डायनामिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे और डायनामिक्स के बाद जो हमारे पास फोर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, न्यूटन्स लॉ है और हमारे पास मोमेंटम है स्टूडेंट्स, इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसको भी कोशिश करके आज जो है वो कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स के उसको भी हम आज के लेक्चर में ही कवर कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो इस चैप्टर के जो MCQs हैं स्टूडेंट्स, फिर वो हम सॉल्व करने लगेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। डायनामिक्स हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, ये एक फिज़िक्स की स्टूडेंट्स जो मैकेनिक्स की ब्रांच है उसका दूसरा पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स हमारे पास वो फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की मोशन जो है उसको स्टडी करते हैं, लेकिन कॉजेस के साथ, यानी कि फोर्स के साथ, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स, और वो फोर्स जो है स्टूडेंट्स किस तरह कहाँ स्टूडेंट्स वो फोर्स अप्लाई होगी, और उस क्वांटिटी और वो फोर्स कितनी क्वांटिटी में जो है वो अप्लाई हो रही है। तो ये तमाम जो है स्टूडेंट्स, ये कॉजेस जो है, फोर्स जो है, ये इसको हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, डायनामिक्स हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कॉजेस को स्टडी करते हैं। कॉजेस, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद कॉजेस। और कॉज स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स होता है। कॉज हमारे पास हम फोर्स को कहते हैं। सो स्टूडेंट, फोर्स जो है उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास मोशन होगी उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के ऊपर। सो स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास वो लॉ है जो हमारे पास जो है वो सबसे पहले जब मोशन को स्टडी किया जा रहा था 17वीं सेंचुरी के मिड में, सो स्टूडेंट्स न्यूटन ने इसका सॉल्यूशन निकाला। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ जो है वो सबसे पहला लॉ जो है न्यूटन ने बताया, वो ये कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा हो, सो ये स्टूडेंट जो पोजीशन होगी रेस्ट की या फिर यूनिफॉर्म मोशन की, ये अनटिल अनलेस रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट करके उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दे। सो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट लॉ है। अगर भी कोई भी चीज़ रखी हुई है स्टूडेंट, तो वो रखी ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करके उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दे। अनबैलेंस फोर्स स्टूडेंट नेट फोर्स होती है कि जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। इसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में भी यही है कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, सो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही सस्टेन रहेगी, अपनी पोजीशन को सस्टेन रखेगी। और क्यों रखेगी स्टूडेंट्स? उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है कि वो उसे अपनी पोजीशन पे ही मजबूर करेगी रखने पे। सो स्टूडेंट, वो प्रॉपर्टी जो है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास इनर्शिया भी आता है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सस्टेन करके रखती है उसकी अपनी ही पोजीशन में। रेस्ट पे है तो स्टूडेंट्स रेस्ट पे ही
उसको जो है वो सस्टेन करके रखती है। इसी तरह से अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही उसको सस्टेन करके रखती है, अनलेस कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स के ऊपर एक्ट करके उसकी पोजीशन को चेंज ना करे। सो स्टूडेंट्स, इनर्शिया हमारे पास क्या है? इनर्शिया स्टूडेंट्स मैटर की प्रॉपर्टी है और स्पेशली मास की प्रॉपर्टी है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज को रेजिस्ट करता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है। इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, सो वो अपनी जो चेंज है, यानी कि अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करना चाह रहा है तो इसको जो है वो स्टूडेंट्स वो रेजिस्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर, और इसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में वो अपनी पोजीशन को चेंज होने से रेजिस्ट करेगा। सो ये स्टूडेंट्स इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से ही रिलेट करता है। सो स्टूडेंट्स, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो चेंज को रेजिस्ट करती है। सो स्टूडेंट, इसलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इनर्शिया से है, और स्टूडेंट्स इनर्शिया का ताल्लुक जो है वो मास से है। मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। स्टूडेंट, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स इनर्शिया होगा। सो यहाँ पर जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हैवी ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स रेस्ट पर रखा हो तो उसको मूव करवाने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से उसको उसकी पोजीशन को चेंज कराने के लिए स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। वो अपनी पोजीशन को उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, ज़्यादा मास होने की वजह से वो चेंज को उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और उसका मास भी ज़्यादा है, सो स्टूडेंट्स वो उतना ही ज़्यादा चेंज को रेजिस्ट करेगा मास ज़्यादा होने की वजह से। इसके एग्जांपल हम आपको देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इनर्शिया, मूविंग इनर्शिया जो है स्टूडेंट्स की एग्जांपल है अर्थ की। अर्थ स्टूडेंट्स दो टाइप्स की मोशन जो है वो परफॉर्म कर रही है, एक रोटेटरी मोशन और एक जो है वो सर्कुलर मोशन। सो स्टूडेंट, जो रोटेटरी मोशन है या फिर स्पिन मोशन है, ये ड्यू टू इनर्शिया की वजह से है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो हम इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, तो ये सब जो है स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं इनर्शिया से। स्टूडेंट्स, इनर्शिया हमारे पास जस्ट एक प्रॉपर्टी है, इसका कोई यूनिट नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इनर्शिया जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जस्ट एक प्रॉपर्टी है जो मास से जो है वो बिलोंग करती है, मास पर जो है वो डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की। स्टूडेंट, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में हमारे पास एक लॉ जो है वो बड़ा फेमस है, F इज इक्वल टू ma। स्टूडेंट, ये हमें लॉ बताता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। के फोर्स की डायरेक्शन में स्टूडेंट्स वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स लगे। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। और स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा फोर्स हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे उसको मूव कराने के लिए, सो स्टूडेंट्स उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स जो है वो प्रोपोर्शन है एक्सेलरेशन के, और स्टूडेंट जितना ज़्यादा हम मास बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि मास जो है वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो स्टूडेंट, यहाँ से हमें जो है वो F इज इक्वल टू ms सेकेंड लॉ ऑफ जो है वो न्यूटन मिलता है। और यहाँ ये ही हमारे पास बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है मोशन का। और फिर स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आइंस्टाइन जो है वो इस फार्मूले को मॉडिफाई करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में जो ये मोशन का जो लॉ है हमारे पास F इज इक्वल टू ma, ये जस्ट ओनली स्लो मोशन ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है। ये लॉ हाई स्पीड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसलिए जो है ये लॉ मॉडर्न फिजिक्स में स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर हम
स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल जब ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सो वहाँ पर स्टूडेंट ये लॉ जो है वो आइंस्टाइन इसको जो है वो मॉडिफाई करता है। सो यहाँ वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। सो स्टूडेंट्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास बहुत ईजी है, एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ये स्टूडेंट्स जानते हैं। सो स्टूडेंट्स एक्शन और रिएक्शन का यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखती है कि एक्शन और रिएक्शन स्टूडेंट टू डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर जो है वो अप्लाई होंगे, सेम बॉडी के ऊपर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं होंगे। सेम बॉडी के ऊपर अप्लाई होंगे स्टूडेंट तो उस कंडीशन में बॉडी न्यूट्रलाइज होगी, और अगर दो अलग अलग बॉडी के ऊपर स्टूडेंट्स एक्शन और रिएक्शन जो है वो अप्लाई होगा, सो स्टूडेंट इस कंडीशन में बॉडी न्यूट्रलाइज नहीं होगी, क्योंकि फोर्स जो लगेगी एक्शन और रिएक्शन जो होगा वो दो अलग अलग बॉडी के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि जो फुटबॉलर है स्टूडेंट्स, वो अगर फुटबॉल को किक हिट करता है, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो एक्शन जो है वो हो रहा है फुटबॉल के ऊपर, और एज अ रिएक्शन जो है वो स्टूडेंट फुटबॉल जो है वो किक के ऊपर जो है स्टूडेंट्स जो फुटबॉलर है उसका जो फुट है स्टूडेंट उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन फोर्स जो है वो लगा रहा है, और रिएक्शन फोर्स स्टूडेंट नेगेटिव में होगी हमेशा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेट्स सपोज कि अगर एक्शन फोर्स ए से बी के ऊपर लग रही है तो रिएक्शन फोर्स स्टूडेंट बी टू ए लगेगी, सो स्टूडेंट वो हमेशा नेगेटिव के अंदर होगी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। और स्टूडेंट ये जो फोर्स है हमेशा पेयर में लगेगी, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं स्टूडेंट की हमेशा पेयर में होंगी, और यही वजह है कि ये फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। और इसके अलावा अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए, लेट्स सपोज एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर स्टूडेंट्स अगर फोर्स लगाई जाए, सो स्टूडेंट यहाँ पर लेट्स सपोज एक फोर्स यहाँ से लग रही है और दूसरी फोर्स स्टूडेंट यहाँ से लग रही है, सो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो ये पेयर फोर्स नहीं कहलाएंगी, ये एक ही बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई हो रही है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो एक ही बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स बॉडी न्यूट्रलाइज होगी, क्योंकि जो फोर्स है स्टूडेंट्स ये एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, पेयर में अप्लाई नहीं हो रही। सो फुटबॉलर के केस में स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टूडेंट्स पेयर में फोर्स लग रही है, इसलिए जो है वो वहाँ पर वो फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही। यहाँ पे फोर्स जो है वो स्टूडेंट्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पा रही हैं जब भी ऑब्जेक्ट जो है ब्लॉक जो है वो रेस्ट के ऊपर है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह से इसकी और भी एग्जाम्पल हैं, जो रॉकेट है स्टूडेंट्स वो गैसेस का जो उसमें कंबस्शन होता है रिलीज होने से पहले, यानी कि वो जो लॉन्च होने से पहले जो है स्टूडेंट्स वो कंबस्शन जो है उसको रिलीज करता है, वो स्टूडेंट्स एक्शन होता है, और एज अ रिएक्शन स्टूडेंट्स उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स ये लॉन्च होता है और जो है वो अपनी जर्नी पे की तरफ जो है वो मूव करता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो ये थर्ड लॉ की जो है वो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन जो है वो पेयर फोर्सेस में अप्लाई हो रही हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मोमेंटम की। सो स्टूडेंट्स मोमेंटम की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे तमाम ही जो है वो मोशन में फोर्सेस की बात हो रही है कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है। यहाँ भी स्टूडेंट्स मोमेंटम में भी जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी, सो उसके ऊपर जो है वो फोर्स लग रही होगी, वो मूव कर रही है। सो मूविंग बॉडी में स्टूडेंट्स जो है वो मोमेंटम होता है। मोमेंटम स्टूडेंट्स प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी का स्टूडेंट्स प्रोडक्ट है मोमेंटम, और ये जो है स्टूडेंट्स डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स
बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी वो उतना ही ज़्यादा जो है वो मूव करेगा। सो मोमेंटम बेसिकली टेल अस हाउ द बॉडी मूव फास्टर, कि बॉडी जो है वो कितनी स्पीड से चल रही है उसके रिगार्डिंग ही उसमें जो है वो मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसी तरह से मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है स्टूडेंट, कि अगर मास ज़्यादा होगा तो उस बॉडी का, मूविंग बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला हो गया। स्टूडेंट्स मोमेंटम हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है स्टूडेंट्स होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ से हम मोमेंटम का यूनिट बनाएं, सो स्टूडेंट्स मोमेंटम का यूनिट हमारे पास न्यूटन सेकंड भी बन सकता है। वैसे तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है। अगर क्वेश्चन में जो है अगर हमारे पास हमें दिया जाएगा ऐसा यूनिट, अगर हमें दिया जाएगा तो स्टूडेंट ऐसा यूनिट जो मोमेंटम का होगा वो न्यूटन सेकंड ही होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इम्पल्स पे। इम्पल्स की तरफ मूव करने से पहले हम चेंज इन मोमेंटम के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे जैसे जो है वो मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स बढ़ती रहेगी स्टूडेंट्स, मोमेंटम उसका चेंज होता रहेगा, यानी कि इंक्रीज होता रहेगा, बॉडी की स्पीड बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे फोर्स लगेगी उसकी स्पीड और बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स के बराबर होता है। ये भी आप हमेशा याद रखें कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमारे पास बराबर होता है फोर्स के। जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ जो है वो मोमेंटम को इंक्रीज करते जाएं, चेंज इन मोमेंटम को टाइम के साथ साथ जो है वो बढ़ाते जाएं, तो वो बराबर होगा फोर्स के। इसका मतलब अगर मोमेंटम बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, वो फोर्स ही मोमेंटम को चेंज कर रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमसे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सो हमें पता होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं इम्पल्स के ऊपर। अब स्टूडेंट्स जब भी मूविंग बॉडी के ऊपर सडन कोई फोर्स लगेगी, एक तो फोर्स होती है ग्रेजुअली फोर्स जो हमने पढ़ लिया, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है, फोर्स के बराबर है। स्टूडेंट्स एक फोर्स होती है कोई सडन फोर्स जो शॉर्ट टाइम इंटरवल में किसी भी मूविंग बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हो। जैसे कि जो क्रिकेट मैच में स्टूडेंट जो प्लेयर होते हैं, जो स्टूडेंट बैट्समैन है, उसको जो बॉल आ रही है उसके पास, जो बॉल को हिट करता है, सो स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट जो फोर्स मूविंग बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है बैट के ज़रिए, जो बॉल के ऊपर जो बॉल जो है वो बैट पे हिट कर रही है, सो यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में स्टूडेंट फोर्स लगती है। सो स्टूडेंट्स जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि शॉर्ट इंटरवल टाइम में जो है वो फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। सो स्टूडेंट्स इम्पल्स हमारे पास होता है अ फोर्स applied on a moving body at a शॉर्ट टाइम इंटरवल। शॉर्ट टाइम इंटरवल में जब भी फोर्स अप्लाई होगी तो स्टूडेंट्स वो बराबर होगा इम्पल्स के। सो वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट इम्पल्स होगा और इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एफ डॉट डेल्टा टी, ये हमारे पास बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। स्टूडेंट इसी फॉर्मूले को अगर हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में इस तरह से कर लें कि अगर फोर्स हमारे पास यहाँ हो जाए और यहाँ पर टाइम के साथ हम उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टूडेंट ये बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम के। सो यहाँ पर जो है इम्पल्स स्टूडेंट्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। स्टूडेंट्स इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं जे से स्टूडेंट्स हम इम्पल्स को डिनोट करते हैं और स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जे जो है वो इम्पल्स है और जो कि बराबर है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। इसका प्रोडक्ट हो गया हमारे पास।
सो इसका यूनिट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से स्टूडेंट बनता है न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड स्टूडेंट्स यूनिट है हमारे पास इम्पल्स का, और इसको जी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और स्टूडेंट्स इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये बराबर है, अगर यहाँ से ले रहे हैं तो ये चेंज इन मोमेंटम के हमारे पास बराबर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है मोमेंटम के बाद ये स्टूडेंट कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन जो है वो इसका टॉपिक मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि फिज़िक्स में कंजर्वेशन लॉ होते हैं हमारे पास, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ है फिज़िक्स में। और स्टूडेंट्स कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम हमारे पास जब अप्लाई होता है कि जब भी हम बात करें मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब भी कोई सडन फोर्स लगे तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। अब वो सडन फोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंजर्वेशन लॉ है उसमें अप्लाई होगी कॉलिजन के ज़रिए। जब भी मूविंग बॉडी में कॉलिजन होगी स्टूडेंट्स तो हमारे पास कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में मोमेंटम चेंज हो रहा होता है। स्टूडेंट्स कंजर्वेशन लॉ हमारे पास जब भी मूविंग बॉडी कोलाइड करती हैं स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में मोमेंटम चेंज होता है। सो स्टूडेंट वहाँ पर हमारे पास कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होता है। अब स्टूडेंट्स कंजर्वेशन लॉ हमारे पास हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम होता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आपको बता देते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, तो स्टूडेंट आइसोलेटेड सिस्टम में ही कंजर्वेशन लॉ हमारे पास अप्लाई होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज दैट सिस्टम, इट इज स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही हो, नो नेट फोर्स अप्लाई ऑन द सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। सो ऐसा सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। कंजर्वेशन लॉ को हम स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम में ही पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट दो बॉडीज होती हैं, मूविंग बॉडी, और वो आपस में कोलाइड करती हैं। अब स्टूडेंट्स कॉलिजन हमारे पास क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट में जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी मूविंग बॉडी, सो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कॉलिजन होगी। सो स्टूडेंट्स कॉलिजन भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास इलास्टिक कॉलिजन और दूसरी इन इलास्टिक कॉलिजन। एक हमारे पास स्टूडेंट्स होती है इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, और दूसरी होती है स्टूडेंट्स इन इलास्टिक कॉलिजन। एक स्टूडेंट्स इलास्टिक कॉलिजन, दूसरी हमारे पास इन इलास्टिक कॉलिजन। स्टूडेंट्स इलास्टिक कॉलिजन में हमारे पास एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, नो एनर्जी लॉस्ट। स्टूडेंट्स इलास्टिक कॉलिजन में हमारे पास एनर्जी लॉस्ट होती है, एनर्जी
एनर्जी लॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास एनर्जी लॉस्ट होती है, लॉस्ट नहीं होती, क्योंकि वो सिस्टम हमारे पास आइडियल सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे पास की एग्जांपल में हम लेते हैं गैस मॉलिक्यूल्स इन अ क्लोज कंटेनर। जब भी हमारे पास क्लोज कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स इन क्लोज्ड कंटेनर, तो स्टूडेंट्स गैस मॉलिक्यूल्स जो क्लोज कंटेनर में होते हैं, सो वो जो है उनकी जो कॉलिजन होती है इलास्टिक होती है, यानी कि एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, एनर्जी और मोमेंटम वहाँ पर कंजर्व रहता है। एनर्जी और मोमेंटम वहाँ पर जो है वो लॉस्ट नहीं करता, ना ही एनर्जी लॉस्ट होती है, ना ही मोमेंटम लॉस्ट होता है। वहाँ पर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहते हैं, जबकि इन इलास्टिक कॉलिजन में स्टूडेंट एनर्जी लॉस्ट होती है। इसकी एग्जाम्पल में स्टूडेंट बहुत सारी इसकी तो हमें डेली लाइफ में एग्जाम्पल मिल जाती हैं, जैसे कि कॉलिजन ऑफ टू कार्स, दो कार अगर आपस में टकराएं, ये जो एक जो है वो एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है, ये स्टूडेंट्स इन इलास्टिक कॉलिजन की है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो साउंड और हीट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सो एनर्जी जो है वो उसमें हीट और साउंड में लॉस्ट होती है। सो यहाँ पर जो है वो जो एग्जाम्पल है वो इन इलास्टिक कॉलिजन की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल स्टूडेंट लिखते थे, ये एग्जाम्पल हमारे पास है कॉलिजन ऑफ कार, कॉलिजन ऑफ टू कार्स, दो कार्स की जो कॉलिजन होती है ये हमारे पास इन इलास्टिक कॉलिजन की एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम केसेस देखते हैं। हमारे पास जो केसेस हैं, 4 पर्टिकुलर केसेस हैं, वो उसको जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है स्टूडेंट्स वो क्या है।